इस वक्त की बड़ी खबर पीएम नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास यानी कि 7RCR से आ रही है। आपको बता दें कि इस समय वहां पर पीएम मोदी अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक का मुद्दा है खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर कैसे लगाम लगाई जाए। इस मीटिंग में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उपभोक्ता और खाद्य सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के साथ कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक 10:30 बजे से चल रही है। मोदी भी जानते हैं कि महंगाई पर लगाम लगाना ही उनका पहला एजेंडा है। साढ़े 10 बजे ये मीटिंग शुरू हो गई थी। 3 मंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस वक्त बैठक हो रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं। बालकृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त क्या मीटिंग अभी भी जारी है, और अगर जारी है तो क्या ये पता चल पाया है, अंदर खाने कोई खबर आप तक पहुंच पाई है कि इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या है? क्योंकि लगातार कई वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ रहे हैं। एजेंडा क्या मुख्य तौर पर? 3 बातों पर चर्चा होनी है। सबसे पहली चर्चा इस बात पर होनी है कि जो फूड सिक्योरिटीज़ एक्ट था, जिसको ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किया था पिछले यूपीए सरकार ने, वो जुलाई के पहले हफ्ते में लैप्स हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो सरकार को उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने हैं, अगर उसी तरह से लागू करना है या कुछ उसमें बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट को यूपीए सरकार ने लागू तो कर दिया था, लेकिन बहुत सारे राज्यों में अभी भी वो पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है। कुछ राज्यों में आंशिक तौर पर लागू हुआ है। तो क्या उसी फॉर्मूले के तहत उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना है या उसमें कुछ तब्दीली करनी है, इस पर विचार होगा। दूसरी बात इस बात को लेकर होगी, चर्चा इस बात को लेकर होगी कि मानसून जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही है, और जैसा कि मानसून देरी से आ रहा है, तो अगर मानसून फेल होता है तो उसका कितना असर हो सकता है और उसके लिए क्या तैयारी की जाए। और तीसरी चर्चा इस बात पर होगी कि अगर मानसून फेल होता है तो जो प्राइसेस बढ़ेंगे, खाने की चीज़ों की जो कीमतें बढ़ेंगी, उसको लेकर सरकार में चिंता है। पिछले महीने आपको पता है कि 6 महीने का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था, उसमें सबसे ज़्यादा उसको आंकड़े को पार कर गया था, 6% से ऊपर पहुँच गया था। उसके लिए क्या कदम उठाए जाने हैं, किस तरह से महंगाई को काबू किया जाए, खासतौर पर जो खाद्य वस्तुएँ हैं, जैसे आलू की कीमत, प्याज की कीमत और चीनी की कीमत, इनको काबू करने के लिए क्या किया जाए। आपको पता है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है शुगर को लेकर के, तो आशंका है कि चीनी की कीमतें बढ़ सकती हैं। लोगों को, सरकार को पता है कि सबसे ज़्यादा मूल्यांकन अगर सरकार के कामकाज का करेंगे लोग, तो कीमतों को लेकर करेंगे। तो कैसे उस पर काबू पाया जाए, इन बातों पर चर्चा होनी है आज की मीटिंग में। बिल्कुल, और वो भी तब जबकि बीजेपी की सरकार एक बार खुद प्याज की महंगाई नहीं गिराई थी। ऐसे में कई अहम बातें अब सामने आ रही है, क्योंकि मॉनसून भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है यहाँ पर, और हो भी रही होगी। बालकृष्ण, जानना चाहेंगे ऐसे में जब आसमानी आफत अलग से है और विदेश से भी एक तरह से आफत, इराक मसले को लेकर जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि वो एक अलग आफत है, कई मामलों को लेकर इस वक्त असमंजस में सरकार है, और ऐसे में अगर फॉर्मूला निकलने की या निकालने की बात हो तो सरकार के पास क्या कुछ विकल्प है कि महंगाई इतनी ना बढ़े कि लोग त्रस्त हो जाए, जनता त्रस्त हो जाए? सरकार 2 कदम उठा सकती है। पहली बात तो इस बात पर जोर होगा कि जो कीमतें जो आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ती हैं, होर्डिंग की तरीके से बढ़ती है या जमाखोरों की वजह से बढ़ती है, उस पर सरकार लगाम लगाई जा सके। क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जब भी ऐसी कोई चर्चा होती है कि मानसून फेल हो सकता है या किसी भी कमोडिटी की कमी हो सकती है, तो जो जमाखोर हैं वो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें जमा कर लेते हैं ताकि उसको बाद में महंगी कीमत पर बेचा जा सके। उसके लिए सरकार कदम उठा रही है। अगले हफ्ते रामविलास पासवान की अध्यक्षता में सारे स्टेट्स हैं, उसके फूड मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई गई है, और इस बात पर चर्चा होगी कि राज्य सरकारें जो है कड़ा कदम उठाएं, होर्डिंग ना हो, जमाखोरों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाए। इस पर चर्चा होगी। दूसरी बात इस बात पर चर्चा होगी कि जो सप्लाई साइड है, खासतौर पे चीनी जैसी चीज़ों में और जो प्याज जैसी चीज़ों में, ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ ही देश में कुछ जगहों पर प्याज सड़ रहा होता है और दूसरी जगहों पे प्याज की कीमतें जो हैं आसमान छू रही होती हैं। तो किस तरह से सप्लाई चेन इस तरह से बनाया जाए कि किसी भी जगह पर सप्लाई इतनी कमी नहीं हो कि प्राइस जो है, कीमतें जो हैं आसमान छुएं, इस पर विचार होगा।
साथ में चुनौती ये है कि पिछले हफ्ते जो कुछ फैसले हुए हैं और खासतौर पे आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है ये कि गैस की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और चीनी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है। तो इन बातों हालांकि 3 महीने के लिए बिल्कुल बालकृष्ण, हालांकि 3 महीने के लिए नेचुरल गैस जो है उस पर अभी रोक लगा दी गई है, किसी भी तरह की कीमतें उस पर नहीं बढ़ेगी, ये बात सामने आई है। और फिलहाल इस मीटिंग में जो इस वक्त अभी मीटिंग चल रही है 7 RCR में, उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है ये हम आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।